इस व्यर्थता को देखने का, इस मूढ़ता को समझने का, इस असफलता को जानने का धन्य है वे लोग जो इस वेदना को अपने जीवन की पौड़ियां बना लेंगे। धन्य है वे लोग जिस प्रकार से एक बिखरा हुआ फूलों का ढेर होता है, उसकी उस समय कोई कीमत नहीं होती, उसका कोई अपना सौंदर्य भी नहीं होता, अपना कोई व्यक्तित्व भी नहीं होता, कोई पहचान भी नहीं होती। लेकिन जब एक उसको स्वरूप दे दिया जाता है, एक माला बना दी जाती है किसी देवता के लिए, मनुष्य के लिए, सज्जनों के लिए, वो शोभायमान होती है। एक दृष्टि यह है कि संसार वासना का, कीचड़ का, दुखों का, बीमारियों का एक बड़ा ढेर है आपके सामने और आप ऐसे ही गुजर गए अनजाने। उस ढेर के ऊपर से दृष्टि डाली केवल और आगे बढ़ गए। एक दूसरी प्रकार के सज्जन, मनीषी, प्रज्ञाशील, विवेकी, साधक, सज्जन, भक्त, उसने सार को ले लिया। उसने उसी घटना से, उसी संसार से, उसी अवस्था से एक आंतरिक अनुभव का रस पी लिया। ये बात समझ लेनी जैसी है, बूढ़ा होना और बुद्धिमान होना बराबर नहीं होता। आयु बहुत बड़ी हो और आप सज्जन, संभ्रांत और समझदार भी हो गए हों, ये बात लागू नहीं होती। आपने देखा होगा शंकराचार्य की आयु कोई अधिक नहीं थी, लेकिन उनकी प्रज्ञा बेजोड़ थी। थोड़े समय में वो सीख लिया जो 5000 वर्ष में भी कोई नहीं सीखता। संसार माया है, समझ लिया। ये सब गतिमान है प्रवाह, इसको रोका नहीं जा सकता, समझ लिया। ये देह क्षीण होगी और बूढ़ी होगी और मर जाएगी, इसका पीछा करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन इससे सेवा ले ली जाए। एक एक क्षण बहुमूल्य है, इसका सदुपयोग कर लिया जाए। इससे पहले कि मृत्यु अनिष्टता के रूप में आकर के छीन ही लेगी, इस जीवन में छिपे हुए परम सत्य को, रहस्य को जान लिया जाए। है मरण दरमा है ये देह, लेकिन इसकी एक खूबी है, एक विशेषता है, आपको सत्य के दर्शन करा सकती है, आपको उस अनंत में प्रवेश दे सकती है, आपके जीवन में आनंद की